ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का ज्ञान झनकार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के मौके पर हम सभी अपने प्रियजनों से मिलते हैं और खुशियां बांटते हैं। हमारे देश में होली का पर्व राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बच्चे और युवा रंगों से खेलते हैं और घरों में तरह तरह के पकवान बनते हैं। चलिए ज्ञान झनकार चैनल पर भी आज हम होली मनाएंगे। बहुत सुंदर नृत्य देखेंगे, गीत सुनेंगे और होली का महत्व भी जानेंगे। होली त्योहार की शुरुआत करते हैं एक बीके डिवाइन डांस से, जो हमारे बाल कलाकार बीके रूहान द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। बीके रूहान का शुक्रिया इतना सुंदर नृत्य प्रस्तुत करने के लिए। चलिए स्वागत करते हैं खिमिया दीदी का, जो हमें होली का वास्तविक महत्व बताएंगी। ओम शांति। रंगों के त्यौहार होली के पावन पर्व की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। होली का त्यौहार वैसे तो माना जाता है कि ये बहुत हा हुल्लड़ बाजी का त्यौहार है। इसमें जो रंग लगाए जाते हैं उससे भी कई लोगों को डर लगता है कि ये नुकसान पहुंचाएंगे या बहुत गंदगी फैलती है, तो इस त्यौहार से कई लोग डरते हैं। लेकिन आज तो हम समय का परिवर्तन भी देख रहे हैं कि समय परिवर्तन करा रहा है और हमें प्रेरणाएं दे रहा है। और आज तो हमारे सामने साइंस के साधन हमें सुंदर सुंदर रंग टीवी के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा,
मोबाइलों के द्वारा दिखाई देते हैं, उड़ते हुए, नाचते गाते हुए, प्रेरणाएं देते हैं, उमंग उत्साह भर देते हैं। वास्तव में ये त्यौहार बहुत सुंदर त्यौहार है। मुख्य त्योहारों में से माना जाता है होली का त्यौहार। और अगर हम इसके आध्यात्मिक अर्थ को भी जानें और फिर इस त्यौहार को मनाएं तो ये बड़े सुंदर अर्थ को लिए हुए हैं। होली का त्यौहार हमें 3 अर्थों की स्मृति दिलाता है कि होली हो प्लस ली, मैं भगवान की होली। तो अब मुझे क्या करना है? होली बनना है। होली माना पवित्र। तो अब जब मैं भगवान की होली, तो मुझे संपूर्ण पवित्र बनना है। और पवित्र बनकर मुझे यही पुरुषार्थ करना है कि होली माना ये बात होली बीत गई, बीती बातों को बिसार दो, बीती बातों को बिंदी लगा दो, फीलिंग प्रूफ बन जाओ। होली पर कहा भी जाता है बुरा ना मानो, होली है। तो हम किसी की भी बात को फीलिंग में ना लें, क्योंकि फीलिंग एक बहुत बड़ी फ्लू है जो मनुष्य को नुकसान करती है, जीवन को नीरस बना देती है, उदासी और निराशा को ले आती है। तो इसलिए हम बाबा के बच्चों को, आत्माओं को, जब हम भगवान के हो गए और हम संपूर्ण पवित्र बन फीलिंग प्रूफ बन जाते हैं, तो फीलिंग प्रूफ बनने में हमें बहुत सारे फ़ायदों का अनुभव भी होता है और हम दूसरों को भी करा सकते हैं। तो फीलिंग प्रूफ होकर हम सदा ही सुख की अनुभूतियों में लहराते हैं। तो ये हैं 3 अर्थ होली के जो हमें स्मृति में आते हैं होली का पर्व आते ही। तो होली वास्तव में जलाना भी है, तो मनाना भी है, मंगल मिलन करना है। होली जलाने का अर्थ क्या है? होली पर हम देखते हैं, पौराणिक कथाएं भी हमने सुनी हैं कि होलिका दहन भी कहा जाता है। होलिका कौन है? होलिका है प्रहलाद की बुआ। जो प्रहलाद भक्त था, हिरण्याकश्यप उसका पिता, जो अपने आप को कहता था कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि वो एक राजा था और सारे साम्राज्य पर उसका राज्य था। तो वो सबको यही कहता था कि मुझे ही भगवान मानो और मैं ही भगवान हूँ और मैं ही तुम्हारी सब इच्छाओं को पूर्ण कर सकता हूँ। लेकिन जो प्रहलाद भक्त था, उसका वो पिता था, उसको पिता तो मानता था लेकिन परम पिता नहीं मानता था और कहा कि परम पिता तो भगवान ही है, मैं तो उसको ही याद करूँगा। तो उसने पिता की बात नहीं मानी, तो कई प्रकार से पिता ने उसको सज़ा दी, लेकिन वो सब बातों में पास होता चला गया। लेकिन आखिरी सज़ा दी जो प्रहलाद की बुआ होलिका थी, वो उसको गोद में लेकर के बैठ गई, क्योंकि उसे वरदान था। उसे एक शॉल मिली हुई थी जो वरदानी शॉल थी, जो अग्नि में जल नहीं सकती थी। तो लेकिन उस कुदरत की कमाल थी कि वो शॉल ओढ़ कर के प्रहलाद को लेकर के बैठ तो गई गोद में, लेकिन ऐसी हवा चली जो वो शॉल उड़ी और प्रहलाद भक्त पर पड़ गई, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। तो वास्तव में इसका अर्थ भी इस समय परमपिता परमात्मा हमें बताते हैं। प्रहलाद कौन है? प्रहलाद है वास्तव में प्रभु की औलाद। तो जो स्वयं को परमात्मा की संतान, प्रभु की औलाद कहने वाली आत्माएं हैं, निश्चय बुद्धि, वो सदा सेफ रहती हैं। उनकी सेफ्टी वास्तव में परम पिता परमात्मा ही करते हैं। तो कहने का भाव है, ये कहानियाँ तो आपने पहले भी सुनी हैं, इसका वास्तविक अर्थ है असत्य पर सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय। तो अब हमें क्या जलाना है? अपनी बुराइयां जलानी हैं। तो जब हम अपनी कमी कमजोरियां
या जो कड़े संस्कार हैं, जो हमारे परिवर्तन नहीं होते हैं, वो होली के दिन अगर हम संकल्प दृढ़ करके जला देते हैं तो होली जलाना ही वास्तव में सार्थक हो जाता है। वैसे तो वो लकड़ियाँ, गोबर, उपले या और पुरानी चीज़ों को जलाते हैं या उसमें भुना हुआ अनाज, गेहूँ और जौ के बाले भी जलाते हैं। तो जो भुना हुआ अनाज है वो दोबारा से किसी भुना हुआ अन्न का बीज दोबारा उत्पत्ति नहीं करता है। ऐसे ही जो परफेक्ट आत्माएं बन जाती हैं, उनके कर्म अकर्म बन जाते हैं, कभी भी कर्म नहीं बनते हैं। तो इसलिए जब हम अपनी बुराइयों को जला देते हैं और हमारे श्रेष्ठ संस्कार ही हमारे सुंदर कर्म करके अकर्म बन जाते हैं, तो ये है वास्तव में सच्ची होली जलाना। जब हमारी कमी, कमजोरियाँ, बुराइयाँ सब जल जाती हैं तो हम हल्के हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं। तो हमारे अंदर इतना उमंग उत्साह आता है कि हम भगवान के रंग में रंग जाते हैं और सच्चा सच्चा पवित्रता का रंग चढ़ जाता है। इस पवित्रता के रंग में ही सारे रंग वास्तव में समाये हुए हैं। और जब हम इस रंगों में रंग जाते हैं और सच्चा सच्चा प्रभु मिलन हो जाता है, आत्मा परमात्मा से मिलन मनाकर संतुष्ट, प्रसन्न, खुश हो जाती है, खुश रहकर खुशियाँ बांटती है और मीठे बोल की मिठाई खिलाती है और मोक्ष का अनुभव जीवन में करती है, तो सच्ची सच्ची होली मनाना सार्थक हो जाता है। तो होली का त्यौहार बहुत सुंदर त्यौहार है, खुशियों का पर्व है जो हमें अथाह खुशियों से भर देता है और हम भी औरों को खुशियाँ देते ही जाते हैं दाता स्वरूप बन करके। तो ये खुशियाँ वास्तव में ही त्यौहार मनाना है। तो इसी के साथ आप सबको होली के पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति। चलिए अब बीके घनश्याम भाई द्वारा होली का गीत सुनते हैं। हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, अरे किन मारी पिचकारी तारी भीगी अंगिया, हो रंग रसिया हो। ताली होली है। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। सोने की थाली में जो ना परोसा, सोने की थाली में, हाँ
सोने की थाली में जो ना परोसा, अरे खावे गोरी का यार बन में तरसे रंग बरसे, हो रंग बरसे भीगी चुनर वाली रंग बरसे। हाँ रंग बरसे लौंगा इलायची का, अरे लौंगा इलायची का भाई, लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, लौंगा इलायची का, लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, चाबे गोरी का यार बलम तरसे रंग बरसे, हो रंग बरसे भीगी चुनर वाली रंग बरसे। हो रंग बरसे भीगी चुनर वाली रंग बरसे। होली है, तालियां बजाते हुए मस्ती के साथ एंजॉय। अरे बेला चमेली का सेज बिछाया, बेला चमेली का सेज बिछाया, बेला चमेली का सेज बिछाया, अरे बेला चमेली का, हाँ बेला चमेली का सेज बिछाया, अरे सोवे गोरी का, सोवे गोरी का यार बन में तरसे रंग बरसे, हो रंग बरसे भीगी चुनर वाली रंग बरसे। हो रंग बरसे भीगी चुनर वाली रंग बरसे। हो रंग बरसे भीगी चुनर वाली रंग बरसे। हर रंग बरसे भीगी चुनर वाली रंग बरसे, हो रंग बरसे भीगी चुनर वाली रंग बरसे, हो रंग बरसे भीगी चुनर वाली रंग बरसे। ओम शांति। चलिए अब युवा ग्रुप द्वारा होली उत्सव पर एक नाटक देखते हैं। ओम शांति। होली के पावन पर्व पर हमारे युवा कलाकार एक सुंदर लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है होली के रंग प्रभु के संग। एक घर का दृश्य है। एक व्यक्ति बीके रोहित भाई अपने कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा है। पास में ही उनकी माताजी बैठकर माला फेर रही हैं। माला पूरी होती है, उसे चूमकर माथे से लगाकर उसे रख देती है। फिर बेटे से कहती है, रोहित इस बार होली पर वृंदावन ले चल। कान्हा जी की नगरी में एक बार तो होली मना लूं। अरे मम्मी, आपको क्या सूझी है इस उम्र में? एक तो भीड़ भाड़ में जाना वैसे ही ठीक नहीं, और वहाँ की होली बहुत कीचड़ हो जाता है। आपसे चला भी नहीं जाता,
वहाँ पैर वैर फिसल जाने का खतरा भी है। और कुछ नहीं होगा। तुझे कान्हा की कृपा का क्या पता, जब वो गोपियों संग होली खेलते थे। तू तो बस अपने अलग ही रास्ते पे चल पड़ा है। मम्मी, आप मंदिरों के होली कीर्तन में भी तो जाते हो ना, होलिका दहन पर भी जाते हो। सारे ब्लॉक वाले आपको ही आगे रखते हैं हर वर्ष होलिका दहन पर। अपना कंट्रीब्यूशन सबसे पहले आप ही देते हो। रंग लगाने में भी सबसे पहले आप ही हर साल सबको तिलक लगाते हो, चाहे कोई बाहर होली खेलने जाए या ना जाए। इस बार तो मुझे होली कान्हा की नगरी में ही खेलनी है, चाहे तू जितनी मीठी मीठी बातें कर ले। खुद तो होली मनाता नहीं, चंदन का टीका लगवा के आ जाता है अपने आश्रम से। हूँ फीका रंग, फीके कपड़े, ये भी कोई होली हुई भला? रोहित की बेटी चिड़ी हुई परेशान अंदर आती है। पापा देखो ना, किसी ने गुब्बारा मार दिया, सारे कपड़े गीले कर दिए। कैसा फेस्टिवल है ये? मैनरलेस अनहाइजीनिक पीपल। ये फेस्टिवल बनाया किसने? अरे साखी, मेरे कान्हा ने बनाया है। दादी, मेरा नाम साखी नहीं साक्षी है। जा रही हूँ चेंज करने। दोनों बाप बेटी नक चढ़े हैं। होली का तो तुम्हें कुछ महत्व ही नहीं है। मम्मी, होली का मतलब हो ली, यानी जो हुआ हो लिया, उसे भूल जाओ। तभी तो लोग होली पर गले मिलते हैं, पुराना सब भुलाकर, गिले शिकवे मिटाकर, पुराने दर्द भुलाकर आगे बढ़ते हैं। पुराना भूल जाने से ही नई शुरुआत होती है। ये पानी डालने से क्या दिल के दाग धुलते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मेरे पापा। आई एम प्राउड ऑफ यू। देखा दादी, मेरे पापा कितने इंटेलिजेंट हैं। वाओ। हाँ, पता है। एक बात बताऊं, रात में मेरे सपने में होलिका माता आई थी। कह तो कुछ नहीं रही थी, बस मुस्कुरा रही थी। फिर उन्होंने एक बोर्ड दिखाया जिस पर लिखा था हो प्लस ली। मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर उन्होंने एक और बोर्ड लिखाया जिस पर लिखा था प्रभु का रंग सच्चा रंग। उस बोर्ड का रंग इंद्रधनुष के रंग जैसा था। एक बोर्ड और दिखाया जिस पर लिखा था अंग्रेजी में HOLY। मैंने कहा कुछ समझ नहीं आया, तो होलिका माता अंतर्ध्यान हो गई। ले पहले बोर्ड का मतलब तो तुमने ही समझा दिया। मैं भक्ति करते करते बूढ़ी हो गई, मुझे समझ नहीं आया। वाह मेरे लाल, जुग जुग जियो। जुग जुग तो मैं जीऊँगा ही, मैं अमर जो हूँ। तेरे मुंह में घी शक्कर, मेरी बच्ची कुची उम्र भी तुझे मिल जाए। तभी रोहित का बेटा तेजस रंगों से बुरी तरह पुता हुआ तेजी से अंदर घुसता है। ए रुक रुक, कौन है तू? अंदर कहाँ घुसा जा रहा है? दादी मैं हूँ, आ रहा हूँ नहाकर। हाय हाय, कैसे भूत बना दिया इसे। सत्यानाश जाए इस गली के आवारा लड़कों का। दादी, मुझे गुब्बारा पड़ा था तो आपको कान्हा याद आ रहे थे। आपके लाडले को रंग दिया तो आपको आवारा लड़के याद आ रहे हैं। अरे गुब्बारा मारने में तो मुझे भी बड़ा मजा आता था जब मैं छोटी थी ना। रहने दो दादी, अभी एक गुब्बारा लाती हूँ, फिर मारती हूँ। जब लगेगा ना तो पता चलेगा। साक्षी, ऐसे बात नहीं करते दादी से। सॉरी दादी। मम्मी, गुब्बारे मारना तो गवर्नमेंट ने भी बैन कर रखा है। इसमें लोगों को गंभीर चोटें लग जाती हैं। आजकल तो रंग भी ऑर्गेनिक आ गए हैं। पता नहीं लोग क्यों अपनी दुश्मनी निकालने और मज़ा लेने के लिए ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं। रंग लगाना है तो प्रभु प्यार का रंग लगाओ।
प्रभु का प्यार जब मिलता है तो आत्मा सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान और शक्ति के रंग में रंग जाती है। गलत तरीके से त्योहार मनाते हैं और देखो आज हर मनुष्य दुखी, अशांत, शक्तिहीन, नफरत से भरा हुआ, जैसे कंगाल हो गया हो ऐसे घूम रहा है, बस भटक रहा है। सदके जाऊं मेरा ज्ञानी पुत्र, तू तो मुझे होलिका माता के दिखाए हुए इंद्रधनुष बोर्ड का मतलब भी समझा दिया। सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति और आनंद 7 गुण यानी 7 रंग। तभी तो दिखाया प्रभु का रंग, सच्चा रंग। सचमुच ही आज हर कोई मन में खाली ही है। तभी तो सब कुछ होते हुए भी कुछ चाहिए, कुछ और चाहिए की रट लगाए पड़े हैं। और दादी को वृंदावन जाने की रट लगी पड़ी है। चुप रह। आजा मेरे तेजस, कि इतना रंग किसने लगा दिया बेटा? तू बाहर गया ही क्यों? दादी आपने ही तो सामान लेने भेजा था। बाहर पूरा ग्रुप भांग पीकर खड़ा है। जो भी आता है उसे पकड़ के रंग देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं। ग्रीस से तो मैं बच गया। घर से बाबा को बोल के जाता ना, तो ऐसे भूत बन के तो नहीं आता। तू भी तो गुब्बारे खा के आई है, बड़ी इसको शिक्षा दे रही है। दादी, वो ग्रुप तब भी खड़ा था जब मैं बाहर गई थी। नशे में धुत थे वो। मैं धीरे धीरे निकल आई, पर दूर जाते वक्त उन्होंने मुझे देख लिया तो गुब्बारा मार दिया। फिर भी मुझे लगा नहीं, बस कपड़े गीले हुए। हाय मैं मर जाऊं, तू तो बिल्कुल बाहर नहीं जाएगी होली तक। देखा मम्मी, होली का बिगड़ा हुआ रूप। आपको पता है दादी, होली का इंग्लिश में मतलब है पवित्र। होली का त्यौहार हमें पवित्र बनने की शिक्षा देता है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। जहाँ सुख शांति है वहाँ प्यार है ही। जहाँ प्यार है वहाँ आनंद और खुशी है ही। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तू। मम्मी, आपकी होलिका माता के तीसरे बोर्ड का मतलब HOLY होली अर्थात पवित्र बनो है। दादी, एक हफ्ते से जो कान्हा जी की नगरी में जाने की जिद कर रही हो ना, वहाँ की सैर मैं आपको यहीं बैठे बैठे करवा देता हूँ। जो भी है, मैं तुम्हारे आश्रम नहीं जाऊंगी, चाहे वृंदावन ना ले जाओ। मंदिर, कीर्तन, पूजा पाठ में ही खुश हो जाऊंगी। दादी, सेंटर नहीं जाना है। हम आपको यहीं बैठे बैठे कृष्णपुरी ले चलेंगे। वृंदावन, बनारस, ब्रिज, द्वारका सब जगह घूम के आई हुई हूँ। दादी, जब कृष्ण धरा पर आएंगे ना, तब उनके राजधानी में सोने के महल होंगे, उसमें हीरे मोतियों की जड़त होगी। पता है, पूरी द्वारका ही सोने की थी। दादी, वहाँ पर कोई राक्षस नहीं होते, न कंस न जरासंध। वहाँ पर सब देवता ही विचरण करते हैं। हीरे मोती पत्थर की तरह होते हैं। रोज नए नए वस्त्र पहनते हैं, रोज नए गहनों का श्रृंगार करते हैं। नेचुरल ब्यूटी होती है, कभी पार्लर नहीं जाना पड़ता। कोई वहाँ बूढ़ा नहीं होता, किसी के दांत नहीं टूटते, न बाल सफ़ेद होते, न घुटने खराब होते हैं। सबके पास नौकर चाकर होते हैं। महाराजा, राजा, साहूकार, प्रजा, सबके पास। सभी वहाँ पर नृत्य की, गायन की और चित्र आदि बनाने की कला में पारंगत होते हैं। सबके घर के बाहर प्लेन खड़े रहते हैं, 1 सीटर, 2, 3, 4 सीटर। और वो भी सोने के बने हुए। कभी वहाँ एक्सीडेंट भी नहीं होता। आंधी, तूफान, भूचाल कभी नहीं आते। धरती इतनी उपजाऊ होती है, कभी
खेती नहीं करनी पड़ती और धरती सुंदर सुंदर बड़े मीठे मीठे फल फूल देती है। फलों को तोड़ना नहीं पड़ता, बस ऐसे हाथ करो और फल हाथ में। खट्टा मीठा हर टेस्ट का फल होते हैं, वहाँ मसाले नहीं। दादी, वहाँ के पशु पक्षी ऐसे कलक करते हैं जैसे कोई साज बजा रहा हो। उसी से वहाँ के लोग जागते हैं। जागने के बाद उनकी कोई घर के काम का, स्कूल कॉलेज ऑफिस का स्ट्रेस नहीं होता। मज़े का जीवन है, खाओ पियो आनंद लो बस। भूख बहुत कम लगती है, वहाँ थोड़ा सा ही खाते हैं। सब कुछ तो प्राप्त है, उनको तो पेट जैसे भरा ही रहता है। बस करो भाई, दादी को ललचाना बंद करो। दादी, आपको पता है वो कृष्ण की नगरी कहाँ बनेगी? यहीं दिल्ली में। मैं भी चलूंगी, विमानों में बैठूंगी। अब तो वहीं खेलूंगी होली। अपने विमान से कन्हैया के विमान में पिचकारी मारूंगी, पूरा भिगो दूंगी। अरे मम्मी, कल थोड़ी ही ना बनेगी कृष्ण की नगरी दिल्ली में। अरे बेटा, खो गई थी, पर कब बनेगी और दिल्ली में कैसे बनेगी? इतना पैसा आएगा कहाँ? भारत तो कोरोना में और गरीब हो गया। बूढ़े कैसे नहीं होंगे वहाँ पर? देवकी वासुदेव भी तो बूढ़े थे, कुंती भी तो बूढ़ी थी। मम्मी, इतने सवाल कर रहे हो, ऐसा करो सेंटर पर चलो, दीदी से पूछ लो। सारे प्रश्नों के उत्तर तसल्ली बख्श तरीके से देंगी, सारी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। तो चल फिर चल। आपके भी हैं यदि यही प्रश्न या और भी कोई, तो आइए आपको भी ले चलते हैं सेंटर पर, जहां चल रहा है होली का रंगारंग कार्यक्रम। आइए आनंद लीजिए और फिर पाइए सभी प्रश्नों के उत्तर। सेंटर का दृश्य है। सेंटर पर बहुत सुंदर रास चल रहा है। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। मन पंछी नचे होके बावरिया, मैं तो बस शिव साजन की होली रे, होली रे, होली रे। ये कौन है? ये तो होलिका माता बन के मेरे सपने में आई थी। दादी, वो हमारी दीदी हैं। परमात्मा शिव को अपना पति मानकर आजीवन पवित्रता का व्रत धारण कर वो चैतन्य देवी बनी हैं। उनके द्वारा आपको साक्षात्कार हुआ है। तो चल जरा आगे, मैं उनके पाँव छू लूं। अरे अरे माता जी, हम पाँव नहीं छुआते, हम जब हमारा बाबा ही नहीं छुआता। ये तो परिवार है और हम सब भाई बहन हैं। पर दीदी, और सत्संगों में तो। माता जी, ये स्कूल है, ये सत्संग है, और ये हॉस्पिटल भी है, और ये हरि का द्वार भी है। सबसे अधिक बढ़कर तो ये परिवार है। जी दीदी, आज दादी भी ईश्वरीय परिवार का हिस्सा बनने आई हैं। प्रभु तेरे रंग में, प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए से, प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए से। माता जी, होली के अवसर पर आए हो तो प्रतिज्ञा करो, आज के बाद बीती को याद नहीं करोगे। जो हुआ हो लिया, यही है सच्ची होली। अरे दीदी, मेरी तो याददाश्त सी कमज़ोर है, कुछ याद नहीं रहता। देखा दीदी, हमारी दादी की विशेषता।
चलो मेरे साथ आप सभी भी प्रण कीजिए। बीती को देंगे विसार, बीती को देंगे विसार, बस आज में ही मेरा संसार, बस आज में ही मेरा संसार। होली बनकर होली बनाना, होली बनकर होली बनाना, यही करना है व्यापार। यही करना है व्यापार। प्रभु प्रीत का रंग लगाना, प्रभु प्रीत का रंग लगाना, खुद रंगना औरों को रंगाना, खुद रंगना औरों को रंगाना। बाकी बातों में कुछ न रखा है सार, बाकी बातों में कुछ न रखा है सार। सच्ची होली इस वर्ष मनाएं, सच्ची होली इस वर्ष मनाएं, हर दिल में एक आशा जगाएं, हर दिल में एक आशा जगाएं। जल्द आएगा स्वर्णिम संसार, जल्द आएगा स्वर्णिम संसार। ओम शांति। ओम शांति। इस कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति है एक डिवाइन डांस जो बाल बीके कुमारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। मैं तो खेलूं रे शिव संग होली, संग में है फरिश्तों की टोली। मैं तो खेलूं रे शिव संग होली, संग में है फरिश्तों की टोली। जिंदगी शिव के रंग में है रंग गई, जिंदगी शिव के रंग में है रंग गई, जिंदगी शिव के रंग में है रंग गई। शिव तेरा रूप निरालो है, आत्मा गोपियाँ तू गोपालो है। ऐसा रूहानी रंग तू डालो है, जो हो गया मन मत वालो है। जब चलाए ज्ञान पिचकारी, होली बनती आत्माएं सारी। जब चलाए ज्ञान पिचकारी, होली बनती आत्माएं सारी। तेरे प्यार के रंग में है रंग गई, जिंदगी शिव के रंग में है रंग गई, जिंदगी शिव के रंग में है रंग गई, जिंदगी शिव के रंग में है रंग गई। चहुओर ही तो अंधियारा है, बस मधुबन में उजियारा है। शिव बाबा जो प्यारा प्यारा है, मस्त रास का नजारा है। सब छोड़ मैं उसकी होली, सब छोड़ मैं उसकी होली। उसके ज्ञान के रंगों में है रंग गई, जिंदगी प्रभु के रंग में है रंग गई, जिंदगी शिव के रंग में है रंग गई, जिंदगी शिव के रंग में